अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मेरे मुताला से गुज़रा, लिहाजा मैंने चाहा कि वो आपके साथ शेयर करूं। इंतहाई सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाला वाक़या था। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से था कि किसी बहुत ही पारसा, नेक और मुत्तकी शख्स ने अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ियारत के लिए 40 रोज़ का एक चिल्ला काटा और दिन रात इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहा, ताकि अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ियारत कर सके। 36वें रोज़ उसे एक गैबी निदा आई, यानी गैब से उसे एक आवाज़ आई कि ए बंदे, अगर तू अल्लाह की ज़ियारत चाहता है तो तांबे के बाज़ार में फ़लाँ दुकान पर चले जाओ, तो वहाँ तुम्हें तुम्हारा मकसद जो है वो हासिल हो जाएगा। अब वो शख्स जो था, उसने अपना चिल्ला छोड़ा और वो तांबे के बाज़ार की तरफ चल दिया। और जब वो उस मतलूबा दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक बुढ़िया एक देगची लिए खड़ी है और वो दुकानदार से ये कह रही है कि ये देगची मैं बेचना चाहती हूँ और इसे मैं 6 दिरहम में बेचना चाहती हूँ। लेकिन उस दुकानदार ने वो देगची उस बुढ़िया से ली, उसे देखा, तोला, अच्छी तरह परखा और कहने लगा कि ए बड़ी भी, मैं ये देगची 4 दिरहम में खरीदूंगा। तो उस खातून ने कहा कि नहीं, मैं 4 दिरहम में ये नहीं बेचूंगी। लिहाजा वो अपनी देगची वहाँ से उठाकर दूसरी दुकान पर चली गई और उस दुकानदार से जाकर भी यही बात कही। उस दुकानदार ने भी बुढ़िया की देगची को तोला, देखा और कुछ सोचने के बाद उसने भी कहा कि मैं ये देगची 4 दिरहम में खरीदूंगा। बुढ़िया वहां से भी अपनी देगची लेकर आगे बढ़ गई। अलगरज वो चंद मजीद दुकानों पर गई। सब दुकानदारों ने उसे 6 दिरहम की बजाय 4 दिरहम में ही खरीदने का इंदिया जाहिर किया। बिल आखिर वो बुढ़िया अपनी उस देगची को लेकर एक और दुकान की तरफ बढ़ी। जब उस दुकानदार के पास गई तो उसने कहा कि मैं ये देगची जो है अपने बेचना चाहती हूँ और इसकी कीमत जो है मुझे 6 दिरहम चाहिए। उस दुकानदार ने जब उस देगची को देखा, तोला और परखा, तो उसके मुताबिक भी वो देगची जो है वो 4 दिरहम ही की थी। लेकिन उसने उस बुढ़िया से पूछा कि आप इस देगची को 6 दिरहम में क्यों बेचना चाहती हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि दरअसल उसका बेटा बीमार है और हकीम ने उसके लिए जो दवा का नुस्खा तजवीज़ किया है उसकी कीमत 6 दिरहम है। लिहाजा वो अपने बेटे की बीमारी की वजह से वो देगची 6 दिरहम में बेचना चाहती है।
उस दुकानदार ने कहा कि बड़ी भी, ये देगची जो है मैं 25 दिरहम में ख़रीद लूँगा, क्योंकि इस देगची की कीमत 25 दिरहम ही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस देगची की कीमत दर हकीकत है ही 25 दिरहम, लिहाजा मैं ये 25 दिरहम में ख़रीद सकता हूँ। वो बुढ़िया ये बात सुनकर खुश हो गई और उस दुकानदार ने उस बुढ़िया को 25 दिरहम अदा करके वो देगची ले ली। जब वो बुढ़िया 25 दिरहम वसूल करने के बाद वहां से चली गई, तो ये पारसा शख्स, जो नेक शख्स उस बुढ़िया के ताक़ुब में था और ये सारा माजरा वो देख रहा था, सुन रहा था, वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि ए बंदे, ये देगची जो आपने 25 दिरहम में ख़रीदी है, ये बुढ़िया इस बाज़ार में बहुत सी दुकानों पर लेकर गई थी और बहुत से दुकानदारों ने इस देगची को देखा और उन्होंने इस देगची की 4 दिरहम कीमत लगाई थी, जबकि ये 6 दिरहम में बेचना चाहती थी। लेकिन आपने ये देगची 25 दिरहम में ख़रीद ली। क्या आप कारोबार में नए हैं या आपको सामान की पहचान नहीं? ये सुनकर वो दुकानदार मुस्कुराया और उसने कहा कि ना तो वो कारोबार में नया है और ना ही उसे सामान को पहचानने में किसी किस्म की कोई गलत फहमी है। उसने कहा कि ये देगची वाकयातन 4 दिरहम ही की थी। तो इस पर वो नेक शख्स जो है वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि अगर ये 4 दिरहम की थी तो आपने इसको इतनी ज़्यादा कीमत पर क्यों ख़रीद लिया? तो दुकानदार कहने लगा कि इस बुढ़िया ने मुझे अपनी मजबूरी ये बताई कि उसका बेटा बीमार है और हकीम ने उसके लिए जो नुस्खा तजवीज़ किया है, जो दवा तजवीज़ किया, वो 6 दिरहम की है। लिहाजा वो अपने बेटे की बीमारी के लिए दवा ख़रीदने के वास्ते ये देगची 6 दिरहम में बेचना चाहती है। मैंने जब उस बुढ़िया की ये मजबूरी सुनी तो मैंने 25 दिरहम उसको जानबूझकर दिए हैं ताकि वो अपने बेटे के लिए मज़ीद उसकी देखभाल और उसकी ग़ज़ा के लिए कुछ बंदोबस्त कर सके और उसे अपने घर की मज़ीद चीज़ें ना बेचनी पड़ें। जब उस शख्स ने दुकानदार की ये बात सुनी तो वो वहाँ से चल दिया। जब वो वहाँ से चला गया, रवाना हो गया, रुखसत हो गया, तो उसे गैब से फिर एक आवाज़ आई कि ए बंदे, अगर तुम अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हो तो बंदों की खिदमत किया करो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत किया करो, अल्लाह ख़ुद तुम्हारी ज़ियारत को आएगा। कि जैसा कि अल्लाह का इरशाद है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है, जो मेरे बंदों से मोहब्बत करता है, जो मेरे बंदों का दुख बांटता है, तो मैं उसकी ज़ियारत को ख़ुद आता हूँ। तो नाज़रीन, देखा ये आपने कितना खूबसूरत वाक़या है कि अल्लाह जल्ला शानुहू को अगर पाना है, अल्लाह की मोहब्बत पानी है, अल्लाह की खुशनुदी अगर पाना चाहते हैं तो अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए कि अल्लाह तक पहुँचने का ये सबसे आसान और मुख्तसर तरीन रास्ता है। क्या खूबसूरत शेर लिखा शायर ने कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। और इसी तरह अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है। आप फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और किसी ने बहुत खूबसूरत पंजाबी ज़ुबान में लिखा कि तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरया, की लैना तस्बीह फड़ के हूँ,
चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लैना चिल्लियां वड़ के हूँ। जाग बिना दुध जमदा न बाहू, भावें लाल होवे कड़ कड़ के हूँ। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप तो आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत पे फिर हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमान अल्लाह।